जनाब हम अब्दुल्ला साहब आगे गुजारिश करा अपना गली में खड़ गया गोली ना दो, इस तो पर हमारा पर क्या जुल्म है। उस वक्त पब्लिक खत्म हो गई है। इस वक्त तो कश्मीर जहाज़ में चले, तेरा जहाज में आग नहीं लगती, तू काला बन रहा है। इसकी हालात देख के काला बन गया, हालात क्या हो गई है। बिल्कुल सब खत्म हो गया। एक को दे दिया, चलो एक किसी को रोजी है आदमी के चावल दे दिए, चले जगह होनी चाहिए लाने की, ना जगह ही नहीं लाना कर। सरहदी जिला पुंछ के गांव कलाबन में लगातार मूसलाधार बारिशों ने क़यामत ढा दी है। जमीन धंसने का यह सिलसिला तबाही की एक नई और हौलनाक दास्तान रकम कर रहा है। हकाम के मुताबिक अब तक 35 मकानात, एक मस्जिद और 2 सरकारी स्कूल मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुके हैं, जबकि 40 दीगर मकानात जज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। इंतजामिया को मजबूरन 70 खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा है। ये वाक़या एक हफ्ता कबल इब्तदाई लैंडस्लाइड के बाद शुरू हुआ था। हैरान कुन तौर पर बेहतर मौसम के बावजूद जमीन का धंसना अब भी जारी है। अब तक सैकड़ों कनाल ज़राई ज़मीन, खड़ी फसलें और दरख्त का सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। इस अफसोसनाक सूरत हाल ने गाँव के लोगों को न सिर्फ शदीद खौफ और खराश में मुब्तला कर रखा है, बल्कि इन्हें भारी माली और जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। और यो जो नुकसान है हम इसे महला का बीच यो नुकसान खेता गड़ी तू होदा टू कोई मकान जो है वो डैमेज हो गया, लिहाजा महकमो कह लो वही मकान दो कि जड़ो डैमेज हुई है। जनाब मौका जाकर देखे जाए, एक मकान रहने वास्ते गुंजाइश नहीं है। उधर टू खेता गली, ना बुली रोड ना उपली रोड। जनाब जावेद अहमद राना साहब आया, मिनिस्टर साहब वे भी हौसला पसाई देगा। इस वक्त तक काय गुंजाइश या पब्लिक रोड पर जा रही है, और इस वक्त तक उमर अब्दुल्ला साहब इतना ही मौका आ रहा। इलेक्शन में आजा उमर अब्दुल्ला साहब भी पठान तीर का खप्पा माँ, काला बन का खप्पा माँ, पानवा का खप्पा माँ, थोड़ा ये खप्पा लोड़े के किस आदमी है। आज जनाब कोई उमर अब्दुल्ला साहब नहीं, कोई वक्ती हुकूमत कोई बंदो नहीं है। पब्लिक मर रही है भूखी। तो इसके बीच हूँ या तो मैं अर्ज करना चाहूँ, वक्ती ऐलान हो DC साहब को कि हम जितना का मकान टठा पक्का उन्होंने देंगे 1.5 लाख रुपये, जिन्हों का मकान टठा कच्चा उन्होंने देंगे 50-50 हज़ार रुपये। हूँ DC साहब ने या अपील करके पूछना चाहूँ कि मिना 1.5 लाख बीच एक कच्चो बाथरूम बना 10। हूँ उमर अब्दुल्ला ने पूछना चाहूँ कि मिना 1.5 लाख बीच एक कच्चो बाथरूम बना 10। या हमारी मदद कर रहे हैं ये वक्त हुकूमत हमारी मदद कर रही है, या कोई हमारी मदद नहीं है। बगैर अल्लाह की ज़ात तो हम मर रहे हैं इस वक्त, खुदा की ज़ात में आ गए। इस वक्त तक हमारा को बगैर जावेद अहमद राना साहब बे लगा हुआ भी किसी कोशिश का बिच हमने कोई रिलीफ की वक्ती चांस हुआ यो हमने जनाब जगह की जगह दीते जाए, और 2-2 मरला हमने किसी बाजारा में जगह दीते जाए कि राश हमारा बाल बच्चों करें। अगर नहीं है जनाब हम अब्दुल्ला साहब आगे गुजारिश करा अपना गली में खड़ गया गोली ना दो, इस तो पर हमारा पर क्या जुल्म है। कोई हमारी राश नहीं है। और हमने चाहता थी कि आटा की गुच्छी ले लो, आटा की गुच्छी कितना दिन रहेगी जब हमारी जगह ही नहीं रही। कोई वक्त ही मारना कोई मदद नहीं कर रहे हो जी। अगल खान जी हमारे 150 मकान 150 वो खत्म हो चुकी है। हमने कोई प्लाट दी जाए कि सारा हो जाए। हम चावल तो पानी लिया, लेकिन खाना खेल जाए कच्चा तो खा नहीं होता, पका के शाम 10 का तो खा सकें कि खा क्या करेंगे। चावल मेरा हदा सिलो बना रहा था, कोई भी सिलो बना के हमने किसी पास जाए क्या करते। अभी अब कैसे कहाँ रहे? बस रोड में खड़ा ही कि जगह कोई सारा नहीं। रोड में किसी पीक थोड़ा जहाँ खोल लो, पीते किसी को खोल नहीं सकता, जहाँ जो जहाँ खोल मारे जनाब। इस हमने मशीन एक लाख दिया मारे पानी निकल जाए जमीन को 40-50 का रेट हुआ। मैं देखो वो तो बाची है किसी का पल्ले तक उस किसी का गोंद बैठ जाता था, जब सब खत्म हो गया। एक को दे दिया, चलो एक किसी को रोजी है आदमी की। ये लैंडस्लाइड आज तकरीबन 5-6 दिन से कंटिन्यूसली चल रही है। आपने जैसे देखा, पूरे एरिया का मायना किया आपने। ये लैंडस्लाइड जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से हुई है, और ये कंटिन्यूसली चल रही है, जिसकी जद में तकरीबन पूरा गांव आ चुका है। जो ये 2 वार्ड हैं हमारी, जिसमें लगभग 70 फैमिली और 50 से ज़ायद घर, लगभग 1000 के लगभग पॉपुलेशन जो है इससे इफ़ेक्ट हुई है। लोग होमलेस हो चुके हैं, कोई रहने की जगह नहीं है। कोई अगर टेंट सरकार ने दिए भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड भी किए हैं, लेकिन वो लगाएंगे कहाँ? लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। कुछ लोग तो घर से कुछ सामान निकाल भी नहीं पाए, सब सामान उनका घर में तबाह हो गया, उनके पास कुछ नहीं रहा है। लोग होमलेस हो चुके हैं। कुछ लोग जो जिनको मौका मिला
उन्होंने अपने घर से सामान निकाला, लेकिन सामान रखने की जगह भी नहीं है। हर बंदे के पास अल्टरनेट रेजिडेंशियल नहीं होता है। कुछ लोगों के पास है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ से जो हैं वो खाना बदोशी हो चुके हैं। पूरा गांव, पूरी बस्ती उजड़ चुकी है। यहाँ पे जब से संडे से ये यहाँ पे शुरू हुआ लैंड सिंकिंग, उससे यहाँ पे 70 फैमिलीज़ जो हैं इसकी ज़ाद में आई हैं और वो वहाँ से सेफर प्लेसेस में लोगों को शिफ्ट किया गया। हमने उनको कोई आपने दूसरी जगह उनके घर थे, कुछ वहाँ गए, कुछ अपने रिश्तेदारों के 2-3 हमने शेल्टर रूम बनाए, वहाँ पे उनको भेजा है। तो उसकी ज़ाद में जो 70 फैमिलीज़ आई हैं उसके कोई 350-400 के करीब सोल है जो इसकी जिससे लोगों को नुकसान हुआ है, उनको अपने घरों से नकल मकानी करनी पड़ी है। इनका रहने खाने का ये जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ लोगों के 2-2 जगह घर थे, कुछ लोग वहाँ चले गए खुद ही अपनी जगह पे, कुछ लोग हैं जिनकी डोक से यहाँ ऊपर वो वहाँ गए, और कुछ एक लोगों के लिए हमने अरेंजमेंट्स करके रखे हुए थे 2-3 जगह। तो कुछ लोग जैसे हमारे पंचायत घर आवाम है वहाँ पे वो गए हैं, वहाँ पे उनको राशन वगैरह प्रोवाइड किया गया है, राशन, बिजली, पानी सब उनको प्रोवाइड किया गया है। देखो अभी तक तो हमने टेम्परेरी रिस्टोरेशन का काम चल रहा है यहाँ पे। अब जो परमानेंट का है वो गवर्नमेंट का एक इशू है। हाँ, ये इनका बिल्कुल जेन्युइन इशू है, वो हम बनाएंगे, फाइल्स वगैरह बना के गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे। जो डिसीजन होगा वो इनके लिए कोई ना कोई रिहैब पॉलिसी बनाई जाएगी।